हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आफरीन अतर है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ और साइको सोशल वेलबींग के ऊपर मेरा काम है और मैं हैप्पी बीन की फाउंडर मेंबर हूँ। अब आजकल की जो सिचुएशन है चाइल्ड अब्यूज़ की, आपने सुनी भी होंगी। बहुत सारी आजकल ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं कि बच्चों पे जिनसी तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर एंड एक्टिविस्ट मुझे इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसी अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए। साथ साथ वीडियोस बनानी चाहिए जिससे मेडिकल प्रोफेशनल्स, सोशल वर्कर्स, चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स और टीचर्स को आगाही फराहम की जाए, जिसके ज़रिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान जाएं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, ताकि अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसमें बच्चा जिनसी तशद्दुद या किसी भी तरह के तशद्दुद का शिकार हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके मेन कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको क्लियर हो कि चाइल्ड अब्यूज़ दरअसल क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। इनको मैं फिर मज़ीद डिस्कस करूँगी अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग ज़्यादातर अब्यूज़ और वायलेंस जो वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मगर इनमें स्लाइट डिफरेंस है। अब्यूज़ के अंदर इंटेंशनल मिसट्रीटिंग होती है पर्सन ऑफ अ पर्सन हु इज़ एन अब्यूज़र, और वो फिज़िकली और या मेंटली किसी दूसरे बंदे को हर्ट कर रहा होता है। उसके अंदर जिस्मानी तशद्दुद यानी फिज़िकल अब्यूज़ आ सकता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, वर्बल, इंटीमेट पार्टनर अब्यूज़ आ सकता है या डोमेस्टिक अब्यूज़ आ सकता है। अब इंटीमेट पार्टनर अब्यूज़ या डोमेस्टिक अब्यूज़ एडल्ट्स केस में होगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंटीमेट पार्टनर अब्यूज़ और डोमेस्टिक अब्यूज़ इसके अंदर नहीं आएंगे। ऑन द अदर हैंड वायलेंस जो है वो फिजिकली मिसट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन जिसमें हर्ट या किलिंग का भी आंसर आ जाए। मिसाल के तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, रेप, मैरिटल रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड मैरिज। ये थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन अब्यूज़ एंड वायलेंस। वायलेंस लाइफ थ्रेटनिंग होता है इन अ सम। तो मैं अब आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी कि चाइल्डहुड को डिफाइन कैसे किया जाता है और पाकिस्तान में इसकी क्या खासियत है और पाकिस्तान इसको किस तरह डिफाइन कर रहा है मोस्ट प्रॉपर्ली। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती हूँ और पूछती हूँ कि चाइल्डहुड किस एज तक होती है, तो मोस्टली लोग कहते हैं 12 साल, 15 साल। कोई भी ये नहीं कहता कि चाइल्डहुड 18 ईयर्स तक है। बहुत कम ऐसी परसेंटेज है सोशल वर्कर्स की या चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स की भी इवन, जिनको पता हो कि चाइल्डहुड 18 साल की उम्र तक होती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ने इसको डिफाइन किया है, एनी पर्सन एट द एज ऑफ 18 जो होगा वो चाइल्डहुड में आएगा। और पाकिस्तान ने यूएनसीआरसी को साइन किया और रेटिफाई किया इन 2015, लेकिन फिर भी अभी तक पाकिस्तान में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है चाइल्डहुड की। अब हम लोग एज चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स हम एडवोकेसी करते हैं इसके ऊपर कि 18 साल की उम्र तक बच्चे और बच्ची की मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, कॉग्निटिवली वो मेच्योर हो रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जैसे 18 साल की उम्र बच्चों के लिए है उसी तरह बच्चियों के लिए भी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे मैरिजेस के केस में, क्योंकि कम उम्र की शादियां इसी बिना पर हो जाती हैं कि लॉ के मुताबिक हमारे 16 साल की उम्र तक बच्ची बालिग हो जाती है। लेकिन अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ख़ासतौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि बलोगत के बाद बच्चे की या बच्ची की शादी की जा सकती है। लेकिन हमें ये भी चीज़ सोचनी है कि वो बच्चा मेंटली या कॉग्निटिवली इतना स्ट्रॉन्ग या मैच्योर है कि वो इस चीज़ को डील कर सके, इस सिचुएशन को। तो इसलिए बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए और इसकी लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी उस टाइम शादी की जाए जब वो फिज़िकली और मेंटली डेवलप हो चुका और मेच्योर हो चुका। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन्स भी होती होंगी बहुत सारे लोगों को।
तो पहला जो है वो रेप और मोलेस्टेशन, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, बट मोलेस्टेशन स्पेसिफिकली बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों और बच्चियों के लिए। रेप एडल्ट्स के लिए टर्म यूज़ होती है, बट इसमें सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या किसी को फोर्स करना सेक्सुअली। कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर बहुत सारे अवामिल आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ गई, या बच्चों को कमर्शियली जो है बेचना, इस तरह की चीज़ों में ये तमाम चीज़ें जो है मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा दो टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं जो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है एज अ चाइल्ड केयर प्रोफेशनल। पहला वर्ड है इंसेस्ट। अगर एब्यूज़र क्लोज रिलेटिव होता है बच्चे का तो वो इंसेस्ट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा फैमिलियल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। और दूसरा है एक्स्ट्रा फैमिलियल चाइल्ड एब्यूज़, जो पीडोफाइल्स कहलाते हैं, जिसमें एब्यूज़र जो होता है वो अननोन होता है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन इंसेस्ट एंड पीडोफाइल या अननोन एब्यूज़र। इसमें विक्टिम जो होता है वो चाइल्ड है, और एब्यूज़र अगर क्लोज रिलेटिव हो या फैमिली मेम्बर हो या खूनी रिश्तेदार हो तो वो इंसेस्ट कहलाएगा, और उसके ऑपोजिट सेंस में पीडोफाइल कहलाएगा, या अगर एक्स्ट्रा फैमिलियल पर्सन है तो फिर वो एब्यूज़र अननोन होगा। अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन को रिलेट किया है मैटरनल विक्टिमाइजेशन के साथ, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द चाइल्ड्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अगर मदर की मेंटल और इमोशनल वेलबींग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब उसने कंसीव किया तब नहीं फॉलो की जाएगी, उस पर जुल्म होगा, फिजिकल एब्यूज़ होगा या सेक्सुअल या इमोशनल एब्यूज़ किया जाएगा, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होगा वो बच्चे की हेल्थ पे जाएगा, मेंटल हेल्थ पे ख़ास तौर पे, और फिज़िकल हेल्थ पे भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जब मदर कंसीव करे तो फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर जुल्म और तशद्दुद ना करे, क्योंकि वो बच्चे पे भी इम्पैक्ट करता है, माँ पे तो करता ही करता है। अब कुछ मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़ की, जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस आ जाता है। आर्म फोर्सेस में जो है आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाता है बच्चों को। आपने देखा भी होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज या रीजन्स जो होते हैं, जैसे लाइबेरिया है, वहाँ पे आर्म फोर्सेस में बच्चों को डाला जाता है, जिसमें बच्चों को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया जाता है, और ज़ाहिर है उन पर जुल्म भी हो रहा होता है। वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व कर देना बच्चों को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ मदर, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया, वो बच्चे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। चाइल्ड मैरिज, बच्ची की अगर कम उम्र में शादी कर दी जाए तो ये भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है बहुत बड़ा। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए किसी बच्ची की ज़्यादा उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती है, या कुरान पाक से निकाह करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं जो जुल्म के अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज़ें भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हमें इस पे आगाही फराहम करने की ज़रूरत है दूसरों को। चाइल्ड लेबर, अब इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग चाइल्ड लेबर होती हैं, कुछ होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन बच्चों को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ थ्रेटनिंग चाइल्ड लेबर मिसाल के तौर पे हो सकती हैं चूड़ियाँ जो बच्चे बनाते हैं, वो बच्चे के हाथ जल सकते हैं, आई साइड इफेक्ट हो सकती है, या ब्रिक किलिंग या भट्टियों में जो बच्चे काम करते हैं, वो कुछ थ्रेटनिंग चाइल्ड लेबर होते हैं। इस पे ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे फोकस किया जाता है कि बच्चों को कम से कम लाइफ थ्रेटनिंग चाइल्ड लेबर पे ना इन्वॉल्व किया जाए, मगर बच्चों को किसी भी तरह की लेबर पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उनको राइट टू एजुकेशन और राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। एजुकेशन अगर बच्चे को ना मिले तो जाहिर है बच्चे की पूरी फ्यूचर जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ एब्यूज़ थे जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अब चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ डेलिब्रेट फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल एक्ट that make a child feel uncomfortable, unloved and shameful.
अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने मुख्तलिफ अनासर बयान किए हैं, फिज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल, जिसकी वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल फील करें, अनलव्ड या शेमफुल फील करें। एक थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, साइकोसोशल थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने यही बताया है कि अगर बच्चे को ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो अनट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट को परसीव करेगा और आगे जाके वो उसकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा जो नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट करेगा। तो बच्चे पे अगर इस तरह का इफेक्ट आ रहा होगा, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा, तो बच्चे की पूरी लाइफ इफेक्ट होगी एज अ होल। और इसमें लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ और इनिशिएटिव लेने के जो पावर होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ कौन कौन से होते हैं? एक तो है चाइल्ड फिजिकल अब्यूज़, मिसाल के तौर पे बच्चों को डंडों से मारना या ऐसे मारना कि उनके ब्रूजेस या कट्स आना शुरू हो जाएं, थप्पड़ लगाना, ये तमाम चीज़ें फिजिकल अब्यूज़ में आती हैं। चाइल्ड इमोशनल अब्यूज़, जिसमें बच्चे को बुरा भला कहना, नाकदरी करना उस बच्चे की, अगर वो कुछ कहता है, इनिशिएटिव लेता है तो उसको बुरा कहना, उसकी यानी इज्जत मजरू को अफेक्ट करना, तो ये चाइल्ड इमोशनल अब्यूज़ है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसमें बच्चे को जिनसी हरासा किया जाता है। नेग्लेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को साफ पानी ना मिले पीने को, खाना ना मिले, शेल्टर ना मिले, तो ये नेग्लेक्ट के ज़ुमरे में आ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पेरेंट्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, तो वो बच्चे को फाइनेंशियली और फिजिकली तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा, तो ये भी निगलेक्ट के ज़ुमरे में आएगा। ऑनलाइन हरासमेंट मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिवली, और अब्यूज़ के भी बहुत सारे केसेस आए हैं इसकी वजह से। अमेंडा टॉड का मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर पढ़िएगा कि उसका ऑनलाइन हरासमेंट के ज़रिए उसने अब खुदकुशी कर ली थी, तो ये बहुत नेगेटिव और इन्वर्स इफेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के। What we need to do what we need to know about child sexual abuse, हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इज एनी एक्टिविटी इन विच एन एडल्ट और ओल्डर चाइल्ड यूजेस अ यंगर चाइल्ड इन अ सेक्सुअल वे। अब ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो कोई बड़ा ही करे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कोई बड़ा बच्चा या दूसरा बच्चा भी कर सकता है। और सेक्सुअल अब्यूज़ में अगर बच्चा इन्वॉल्व हो तो वो क्यों होता है? ज़्यादातर केसेस में वो बच्चे या तो डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखते हैं मदर के साथ, या उन्होंने खुद एनकाउंटर किया होता है सेक्सुअल अब्यूज़, तो वो दूसरे बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब चाइल्ड का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 18 साल तक की उम्र का इंसान चाइल्डहुड में होता है, तो हम इस चीज़ को केटर करेंगे कि अगर 16-17 साल का बच्चा भी है तो फिर वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ही ज़ुमरे में आएगा। अब क्या क्या फॉर्म्स हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की? एक तो टचिंग एंड इनअप्रोप्रिएटली, फॉन्डलिंग, किसिंग, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को की तरफ देखना, शो करना पोर्नोग्राफिक मटेरियल बच्चे को, या उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करना। बच्चों को सिक्स सेंस होती है, उनको फील हो जाता है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा, और गुड टच और बैड टच और सीक्रेट टच का भी डिफरेंस बच्चों को पता चल जाता है। तो ये तमाम फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हैं। मैं सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अब आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, और एक निजी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हर रोज़ 8 बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, अब अनरिपोर्टेड केसेस कितने हैं वो किसी को भी नहीं मालूम। तो ये तमाम चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं कि अगर बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो हम उसकी बात को ज़रूर सुनें। अब टाइप्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है? पहला है जब कोई अननोन बंदा जिनसी तौर पे हरासा करे बच्चे को, या फिर इंसेस्ट, जिसमें कोई रिलेटिव या खूनी रिश्तेदार बच्चे को अब्यूज़ करे। मैं आपके साथ थोड़े से मिसकंसेप्शन शेयर करूंगी चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि असल में अकर नहीं करती, बट वो अकर कर रही होती हैं, और इससे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
पहला ये मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि बच्चे सेक्सुअली अब्यूज नहीं होते। अभी रिसेंटली जो रिसर्चेस हुई हैं, एक निजी इदारे ने भी जो एक रिसर्च की जिसमें बच्चे भी ऑलमोस्ट इक्वली सेक्सुअली अब्यूज होते हैं बच्चियों की तरह। आपने वाकया सुना होगा कसूर का, जिसमें बच्चों का ग्रुप बेसिकली पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो गया था। और जैनब का तो वाकया आपने सुना ही है। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चे भी उतने ही वर्नरेबल हैं जितनी बच्चियां हैं आजकल। दूसरा ये कि अब्यूजर्स आर यूजुअली स्ट्रेंजर्स टू द चाइल्ड। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर जो अब्यूजर्स होते हैं वो नोन लोग होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें अब्यूजर्स जो हैं मामा मामी चाचा, इवन पेरेंट्स भी कभी कभार अब्यूजर्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है कि स्ट्रेंजर्स होते हैं अब्यूजर्स ज़्यादातर। नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अकर्स मोस्टली इन द अनएजुकेटेड क्लास एंड स्लम एरियाज। ये एक बड़ी कॉमनली बात समझी जाती है। ये लोग समझते हैं कि बैकवर्ड एरियाज में या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये ज़्यादा कॉमन है, मगर ये चीज़ अपर स्टेटस में भी है। ये अलग बात है कि रिपोर्ट नहीं होती वो चीज़। तो इसलिए हमें लगता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ स्लम एरियाज या रूरल एरियाज़ में होते हैं, बट ये डेवलप्ड एरियाज़ में भी होते हैं और इक्वली होते हैं। समटाइम इट इज़ द चाइल्ड्स फॉल्ट इफ़ ही और शी इज़ सेक्सुअली अब्यूज्ड। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ख़ासतौर पे अगर बच्चे की एज 15 साल से ज़्यादा हो तो ये कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर बच्चियों को कहा जाता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, या बच्चों से कहा जाता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने रोका क्यों नहीं, तुम ताकतवर हो, तुमने क्यों नहीं रोका। तो ये बच्चे की कभी गलती नहीं होती। 18 साल तक की जो एज ग्रुप है, आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे की गलती नहीं है अगर वो सेक्सुअली अब्यूज्ड हो रहा है, और आपने उसकी मदद करनी है या कोई स्टेप लेने हैं। वुमेन कैन नॉट बी अब्यूजर्स। ये बहुत कॉमनली लोगों को लगता है कि औरतें अब्यूजर्स नहीं होती, मगर औरतें भी अब्यूजर्स होती हैं। मेरा एक केस था जिसमें जो अब्यूज़र थी वो विक्टिम की बच्चे की खाला थी, और वो उसको अब्यूज़ कर रही थी 3-4 साल से। बच्चे की इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई थी, ओवर एग्रेसिव वो हो गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स आ रहे थे और अनकंट्रोलेबल बिहेवियर था उसका। जब प्रोबिंग की गई और मैंने असेसमेंट की तो पता चला कि ही इज़ बीइंग अब्यूज्ड बाय हिज खाला। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि मर्दों की शरह कहा जा सकता है कि स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन औरतें भी अब्यूज़र हो सकती हैं। ऑफन चिल्ड्रन मेक अप स्टोरीज और लाई अबाउट बीइंग अब्यूज्ड। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अगर बच्चा आपको कोई ऐसी स्टोरी सुनाता है जो सेक्सुअल कंटेंट पे बेस कर रही हो, तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग आपके लिए चीज़ होनी चाहिए। बच्चे कभी भी कहानियाँ नहीं घड़ते, या तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की होती है किसी और के साथ होते हुए। तो बच्चे कभी भी कहानियाँ नहीं बनाते। आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है इस पे। If a victim of abuse talks about his or her experience, it does more harm than good. हम ख़ास तौर पे ये करते हैं कि विक्टिम्स पे हम और ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, सोसाइटल प्रेशर डाल देते हैं, और ऑफेंडर्स को हम खुला छोड़ देते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर विक्टिम कुछ बताना भी चाहता है तो हम उसको चुप करा देते हैं। हमें ये चाहिए कि हम उस बच्चे को बूस्ट अप करें, उसको कॉन्फिडेंस दें और रैपो इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें कि बच्चा अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सके। और ये हार्म नहीं करता, बल्कि ये इस बच्चे की वेलबींग के लिए और उसकी बेटरमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और ये मिसकंसेप्शन है कि अब्यूज़र ज़्यादातर एबनॉर्मल या मेंटली इल लग रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस होते हैं, अब्यूज़र्स जो होते हैं वो एक ऐसी अपनी पर्सनैलिटी ढाल लेते हैं कि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। दे आर मोस्टली सीम्ड एज वेरी एजुकेटेड वेल मैनर्ड पर्सन, ताकि लोगों को शक ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी गलतफहमी है कि अब्यूज़र्स हमेशा एबनॉर्मल लगते हैं या मेंटली इल लगते हैं।
वेरी यंग चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, इट यूजुअली हैपेंस टू एडोलसेंट। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। छोटे बच्चे, इवन न्यू बॉर्न बेबीज ही अब्यूज का शिकार होते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल एज ग्रुप है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कि छोटे बच्चे अब्यूज नहीं करते। सेक्सुअल अब्यूज इज यूजुअली अकम्पनीड बाय वायलेंस और फोर्स। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेक्सुअल अब्यूज में ब्रूजेस और कट्स ज़रूर होंगे। बाज़ औक़ात होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि अब्यूज़र या ऑफेंडर जो होता है वो बच्चे को अट्रैक्ट करता है बाय गिविंग हिम और हर गिफ्ट्स, और उससे दोस्ती कर लेता है। वंस बच्चे उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो फिर वो अब्यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वायलेंस और फोर्स भी हो। और फिर बच्चे को एक दफ़ा जब बच्चा कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद फिर वो अब्यूज़ करते हैं और फिर उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अब क्या रीज़न है क्यों सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं आजकल बच्चे? सबसे बड़ी रीज़न मुझे लगता है कि पावर एंड कंट्रोल की कहानी है ये। जब कोई इंसान लेस पावरफुल फील करता है तो वो अपनी पावर को एक्सर्ट करता है टू समवन हु इज़ लेस पावरफुल देन दैट पर्सन। तो इसमें भी यही केस है। हमारी जो ईगो होती है वो जब हमारी इज्जत जब हमारी लगता है कि कम हो रही है किसी वजह से, या हम पावरलेस फील कर रहे हैं, तो हम अपनी पावर को रीगेन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एज एन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं कहीं पे और आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपसे स्ट्रिक्टली बात करते हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, अनड्यू आपको डांट पड़ रही है, तो आप घर आके सबसे पहले अपने से छोटे बहन भाई या अपने स्पाउस पे गुस्सा निकालेंगे, या अगर स्पाउस या बहन भाई पे नहीं निकाल सकते तो पेट एनिमल्स पे निकालेंगे। वही सेम केस है कि जो एब्यूज़र्स होते हैं जब वो वर्थलेस फील करते हैं तो सबसे ईजी विक्टिम उनके लिए बच्चे होते हैं। तो दैट्स वाई वो अपनी पावर को exert करते हैं towards children. So this is one of the major cause behind child sexual abuse. लेकिन शेयरिंग, हम कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो हमें एज फ्रंट लाइन एजुकेटर्स, पेरेंट्स और चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये डायनामिक्स हैं और ये वजूहात हैं जिसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है और हमें आगे क्या करना है वंस इट हैपन। मैं आपके साथ अपनी अपकमिंग वीडियोस में ये भी शेयर करूँगी कि हमें ऑफेंडर्स की साइकी के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि ऑफेंडर्स का भी ये चांस हो सकता है कि उन पे अब्यूज़ हुआ हो, फिज़िकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेप लिया हो। तो ऑफेंडर्स की साइकी को समझना भी ज़रूरी है और ये प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स में हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब ये बच्चों को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसमें मैं आपको थोड़े से फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स करूँगी। फिजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर बच्चे को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, मिसाल के तौर पे नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हो, पेन स्वेलिंग आप फील करेंगे बच्चे पे कि बॉडी में ब्रूजेस, कट्स वगैरह हो, या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल केसेस हो सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल प्ले, अगर बच्चा खेल रहा हो और बच्चों के साथ, टॉयज़ के साथ या एनिमल्स के साथ, सेक्सुअल थीम्स या फियर्स हों स्टोरीज़ में, आर्ट वर्क में। ये एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है जिसके ज़रिए हम बच्चे को असेस कर सकते हैं थ्रू आर्ट, स्टोरी टेलिंग एंड प्ले। और सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की एज से ज़्यादा हो, सेल्फ हर्ट या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर अगर बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, एग्रेसिव हो जाए बच्चा, इंटरपर्सनली अफेक्ट हो रहा हो रिलेशनशिप में, रिग्रेसिवनेस आ जाए बिहेवियर में, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है, जो कि साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ये शो करते हैं कि इट माइट बी द केस कि चाइल्ड अब्यूज़ का बच्चा शिकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ही हो सकता है उसके साथ कोई और केस हुआ हो। मिसाल के तौर पे एक मेरी क्लाइंट थी जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के सिम्टम्स शो कर रही थी, बट असेसमेंट के बाद पता चला कि वो बुलिंग का केस था और वर्बल अब्यूज़ का केस था। तो ये हो सकता है कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, किसी और फॉर्म का अब्यूज़ हो या कोई और चीज़ हो जिसकी वजह से बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा हो।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर इसका कोई सिम्टम्स बच्चे में शो हो रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में शेयर करूँगी। इसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इफ़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अकर्स, और हमें आगे कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि बच्चे को हम आगाही दे सकें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी तरह का हो। थैंक यू सो मच।